जी नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और शानदार मॉडल पेपर हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप सभी से निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। आपका चाहे एग्ज़ाम आरएस प्री एग्ज़ाम हो या एसआई हो या एएसआई हो या फिर एलडीसी हो या सीईटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी राजस्थान का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान जीके की ये डेली सुबह की क्लास जो है बेहतरीन होती है। ठीक है, तो गत वर्षों के प्रश्नों पर हम लोग ये डिस्कस करते हैं डेली। और पहला सवाल जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है और कहा जा रहा है कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है। देखो, तोरावाटी की पहाड़ियाँ जो है ना, ये आपके मध्य अरावली में, शेखावाटी में, बूंदी की पहाड़ियों में, अलवर की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी में तोरावाटी की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से सीकर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो, शीतकाल में जो वर्षा होती है, भारी वर्षा नहीं होती, लेकिन जो भी होती है उसे मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। जो भूमध्य सागर कह सकते हैं आप लोग, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से होकर यहाँ तक, हमारे यहाँ तक पहुँचती है। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही कथन का चुनाव करना है। दोस्तों, सही कथन का चुनाव करना है और करिए। जब भूमि में लवण या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे ऊसर की रेह मिट्टी कहते हैं। क्या ये सही बात है? ठीक है सर, सही है। ऐसी मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड के साथ मैंगनीज तथा कैल्शियम क्षारों की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी सही है। राज्य में इस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, भरतपुर जिले अधिक प्रभावित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल सारे के सारे कथन सही है। ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि तालाबशाही कहाँ स्थित है। तालाबशाही कहाँ पर अवस्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौलपुर में अवस्थित है। दोस्तों, कहाँ पे है? धौलपुर में। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। धौलपुर को लॉक कर देंगे, ऑप्शन 3 को। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि स्थानीय स्वायत्त शासन सरकार के संविधान में विषय है, समवर्ती लिस्ट है, राज्य लिस्ट है या संघीय सूची है या फिर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा, संघीय सूची हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना संबंधी कौन सा कथन असत्य है। बताइए। यह कार्यक्रम राज्य के मेव बाहुल्य अलवर व भरतपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना अलवर जिले में 4 पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुंडावर व भरतपुर जिले की 2 पंचायत समिति नगर और डीग में संचालित किया जा रहा है। क्या ये सही बात है? नहीं सर, ये गलत है यहाँ पे। चलो, इसको अकथन है ये। ठीक है, असत्य कथन है ये वाला। बाकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना, इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर उठाना। ये सही है, ये भी सही है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा जिला स्तर पर यह योजना के संचालन, इस योजना के संचालन जिला परिषद को नोडल एजेंसी बनाएगा। ये भी सही है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अब ये कथन गलत क्यों है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो 4 पंचायत समिति है ना, यहाँ पे 8 है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार का क्रम है। बताइए, क्षेत्रफल की अवरोही क्रम में सही कथन जो है ना, वो आपका ऑप्शन बी है। शुष्क पर्णपाती है, फिर मिश्रित पर्णपाती है, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार है, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदारहित है। यानी ऑप्शन बी से शुरुआत होती है और आरंभ शुष्क पर्णपाती और अंत उपोष्ण कटिबंधीय सदारहित। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। तो ऐसे में आपको याद ये रखना है कि 2007-08 से प्रारंभ किया गया। दोस्तों, याद रखना, गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और आपसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा मिशन में जो भी परिवार ऐड है ना, जो शामिल है, उनको क्या दिया जा रहा है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये भी आपको याद होना चाहिए।
राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? पहाड़ी स्थल पर दोस्तों माउंट आबू है। क्यों, सज्जनगढ़ भी तो है ना। हाँ है तो सही सर। चलिए सज्जनगढ़ ऑप्शन में नहीं है, हालांकि माउंट आबू यहाँ पे ऑप्शन में, तो माउंट आबू ही करेंगे, जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला अभ्यारण्य किसके लिए? जंगली मुर्गों के लिए। ठीक है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में है। सरिस्का अभ्यारण्य आपके अलवर में है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट सवाल है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सत्य है? नंबर 10 क्वेश्चन है और ऑप्शन क्या है देखो। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारादेर का, गलत है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़, गलत है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू, गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें ना तो यहाँ पे ये सवाल ही गलत टाइप हुआ है। निम्न में से कौन सा एक सत्य है? नहीं, निम्न में से कौन सा एक असत्य है, ऐसा सवाल है ये। जहाँ पर देखो ऐसा है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ये सत्य बात है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये 12 में नहीं है, ये गलत बात है। केंद्रीय गोधन प्रजनन केंद्र ये चित्तौड़ में है और सही बात है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में, ये भी सही बात है। तो दोस्तों 4 चाहिए, 3 भी सही है और ऑप्शन 1 भी सही है। ये 2 गलत है। तो ये कहाँ पे? ये बीकानेर में। ठीक है, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है सवाल कि भाई असत्य कौन सा था? असत्य ऑप्शन बी था, जहाँ पे बी में हमने बीकानेर करा। नेक्स्ट सवाल है, राज्य का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। कितने प्रतिशत धारित करता है? ऑप्शन बी 23% जो है करता है, जो कि दूसरे नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे 61% मरुस्थल है, दूसरे पर है मैदानी भाग, ये सभी को पता है। अगला सवाल है कि भाई निम्न में से सुमिलित आपको करना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर को। नंबर 4, जैसे आपको पहले कौन सा आ रहा है वही करें, मैंने आपको कई बार बताया। ताम्रवती नगरी की बात करें तो वो आहड़ को कहा जाता है मेरे भाई, है ना, आहड़ को आपने कर दिया। हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा गया, या कालीबंगा प्रथम को। अब यहाँ पे आपको पहले तो ये देखना 4 और 3 कहीं पे आ रहे हैं, 4 3 या दोनों पे आ रहे हैं। चलो तो अब बताओ राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी की बात करें तो कालीबंगा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 करेंगे, उसके बाद आपका कालीबंगा प्रथम सोंथी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होगा। और इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन हो जाते हैं आसान से। नेक्स्ट सवाल है, जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित रिकॉर्ड जिसमें राज्यों के परगनों की भूमि व पैदावार आदि का विवरण मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 68, है ना, 68 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा गया है ना, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा गया है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, मारवाड़ का प्रताप। प्रताप के हम कह सकते हैं पथ प्रदर्शक थे ये। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिस प्रकार से मेवाड़ में प्रताप ने कार्य किए, उसी प्रकार से अपने स्वाभिमान के लिए अडिग रहे थे राव चंद्रसेन अपने ही राज्य यानी मारवाड़ में। नेक्स्ट सवाल है, राजपूताना के शासक को नरेंद्र मंडल द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के थे। और बीकानेर षड्यंत्र जो रचा गया था वो गंगा सिंह के द्वारा ही करा गया था। तो यानी ऑप्शन ए भी आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। मेवाड़ पुकार क्या था दोस्तों, बताइए। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार की गई एक मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। मेवाड़ प्रजनन का साप्ताहिक समाचार पत्र था? नहीं साहब। केसरी सिंह बारट द्वारा रचित शौर्य गाथा? नहीं। मेवाड़ से प्रकाशित मासिक पत्रिका? नहीं। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, और इसमें महाराणा को दिया गया एक मांग पत्र था, जिसमें मेवाड़ पुकार था, है ना। ये मेवाड़ पुकार कितना, यानी 21 सूत्री मांग पत्र था। और अगला सवाल है देखिए नंबर 17 की, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है। टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है दोस्तों, कोई शक नहीं है, बोली ही जाती है। डूंगरपुर में वागड़ी बोली जाती, कोई शक नहीं। बारां में हाड़ौती बोली जाती है, लेकिन करौली में मेवाती नहीं बोली जाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो मेवाती अलवर में मुख्य रूप से, और फिर थोड़ी बहुत भरतपुर में, हालांकि भरतपुर में ब्रज है,
ठीक है, पर यहाँ पे आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी नहीं बल्कि मेवात का तो अलवर ही होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे, कौन थे बताइए। गरीबदास तो था नहीं, है ना, दुर्गा हाड़ा भी नहीं थे, केशवदास गार्डन भी नहीं थे, रणछोड़ भट्ट थे। ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेर में कुल कितने साके हुए बताइए दोस्तों, जैसलमेर में कुल कितने साके हुए। तो 2.5 साके हुए जैसलमेर में दोस्तों, कितने हुए, 2.5। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन सी को लॉक करा है, ये एक बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग। देखो जैसलमेर में जो 2.5 साके हुए ना, वो कुल कितने साके हुए, 2.5 हुए। तो 2.5 कौन कौन से हुए ये भी बात कर लेते हैं। देखो पहला साका जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, ठीक है, और दूसरा साका जो हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय, ठीक है। तो और तीसरे शाह की बात करें तो जो अर्ध शाह हुआ था, जो लूणकरण के शासनकाल के समय हुआ था, कंधार का शासक था आमिर अली ने यहाँ पे आक्रमण करा था। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है बताइए। देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। अब इससे आसान क्या होगा, है ना, तो राजसमंद को लॉक करेंगे। राजसमंद आप सभी का लॉक हो जाएगा। और कुंभलगढ़ किले के निर्माण की जब बात करी जाती है, 1456 तक इसका निर्माण कंप्लीट हुआ। कहीं 56 भी है, कहीं 58 भी है। तो 1448 से लेकर 1456 तक इसका निर्माण हुआ। किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया, ठीक है। और कुंभल देवी, इनकी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर। चलो अगला सवाल है, अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। ये सवाल आपको कल के पेपर 2nd ग्रेड में पूछा गया सवाल था। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में बाल विवाह सर्वाधिक इसी त्यौहार पर होते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है, पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है। जस्सा होलर, बिल्कुल सर यही होगा। अरे वाह क्या बात है। जहाँ पर मैंने आपको कई बार, एक बार तुक्के की एक वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए कि तुक्के भी कैसे लगाए जाते हैं क्या। यस, तो ऐसे में जस्सा होलर, देखो यहाँ पे कोष्टक का जब भी आ जाए तो उसको ध्यान में रखना है, वो आपका सही होने के 90% चांस रहते हैं। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता बताइए। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है क्या, बताओ साहब। यहाँ सर कहा जाता है, कहाँ के थे, बीकानेर के थे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला हुआ है। अगला सवाल है, गोमा, मीणा, कालू, कीर, काल, कान, गुजरी, मियाँ, मेंढ व नहार आदि, ये क्या है बताइए। नए नाम है तो क्या है। छोटी लघु नाटिकाएं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एकदम से शानदार सवाल था आपका और ज़बरदस्त सवाल था। अगला सवाल है, हेला ख्याल में मिलती जुलती संगीत की विधा जो सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कन्हैया, कन्हैया, है ना। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है बताइए। हाथी मना नृत्य जो है ना, किस जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, भीलों में प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। यस बहुत बढ़िया, ऑप्शन 3 को लॉक करेंगे। हाथी मना नृत्य भीलों में प्रसिद्ध है। वैसे हम लोग कहते हैं ना एक कि नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, ये हमारी ट्रिक है भील जनजाति की नृत्यों की, है ना, नेहा, है ना। तो ऐसे में आपको याद रखना है, क्योंकि देखो पहले में नेहा जैसे नेजा है, फिर हाथी मना है, इस प्रकार से जैसे गैर है, गौरी है, इस प्रकार से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध है। देखो गोगा जी भी है, बाबू जी भी है, तेजा जी भी है, उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। लेकिन याद रखना पंच पीरों में तेजा जी शामिल नहीं है। कई बार सवाल पूछा गया, तेजा जी शामिल नहीं है, ठीक है। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद भी चढ़ता है या मिलता है, बताओ साहब क्या होगा राइट आंसर। शीला देवी, शीला माता का मंदिर कहाँ पर है। मान सिंह के द्वारा इनकी मूर्ति लाई गई थी। स्थापित किसने करवाई थी, मान सिंह ने। चलो याद रखना कहाँ पे है, जयपुर में है।
शील डोंगरी जहाँ पे बनी हुई है। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी? रमाबाई थी, ठालीबाई थी, सहजोबाई थी या पीपाजी? कृष्ण भक्त कवियत्री पूछा है तो पीपाजी को हटा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सहजोबाई। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। एक बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली को लॉक करें क्या? सर हमें तो नहीं पता कि किराड़ू मंदिर है ही कहाँ पे। चलो, किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शैली की देन है, यानी ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का क्या कहा जाता है किराड़ू को? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। सॉरी, भुवनेश्वर नहीं, राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है इसे, खजुराहो, है ना। खजुराहो, भुवनेश्वर तो ओसिया को कहा जाता है, खजुराहो को याद रखना। एक सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, यानी कमेंट आपके लिए ओपन है दोस्तों, आप जवाब जरूर देना। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आते हैं? पगड़ी में आता है या फिर चुनरी या ओढ़नी या लहंगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? करेक्ट आंसर का इंतज़ार मैं करने वाला हूँ, तो आप सभी इसका आंसर देवें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, है ना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन है, जहाँ पर आपको 10 रुपये में MCQs, 20 रुपये में MCQs नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। हैंड रिटन नोट्स 21-25 रुपये में प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं राजस्थान 360 के ऐप को, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।